मुझे आजादी चाहिए। मैं अब जॉइंट फैमिली के रूल्स फॉलो नहीं कर सकती। इस घर की बुनियाद सदियों पुराने रिश्तों और मोहब्बतों पर रखी गई थी, जहां एक दस्तरखान ने पूरे खानदान को इकट्ठा कर रखा था। दादी की आंखों में रोशनी उनके बेटों के इत्तेहाद और बहुओं की खिदमत में थी। किचन में बर्तन बज रहे थे, लेकिन ये आवाजें लड़ाई की नहीं थी, बल्कि खुशी और इत्तेहाद की थी। लेकिन ढाइस्ता ढाइस्ता माया को इस मुश्तरका खानदान के धुएं और मेहनत से अपनी चमक खत्म होती महसूस होने लगी। हमारे कानों में आज़ादी का जहर अंडेलना आसान था। हमें अपना घर चाहिए, अपनी मर्जी की जिंदगी। सबा ने महसूस किया था कि हवाएं रुख बदल रही हैं और ये हवा घर की तरफ तूफान ला रही है। नई शादीशुदा सारा अभी तक मासूम थी, लेकिन माया की बातों ने उसके दिल में रंगीन ख्वाब जगाए थे। सारा, सोचो मत, बस करो। खाने का जायका वही था, लेकिन गुफ्तगू में वो मिठास अब नहीं रही जैसी पहले थी। खामोशी बोलने लगी थी। बिलआखिर बात मुंह पर आ गई। माया ने सबा से कहा कि वो आज से अपना खाना खुद बनाएगी, उसे प्राइवेसी की जरूरत है। आज से मैं अपना खाना खुद बनाऊंगी। दादी ने इस घर को सदियों से इकट्ठा रखा था। आज उनके सामने घर टूट रहा था। सारा सबा से कहती है, भाभी, मुझे भी अपना अलग किचन चाहिए। दीवार की ईंटों के ढेर लगने लगे और सब कुछ रिश्तों पर बोझ बनता जा रहा था। भाइयों, रुक जाओ, माया की बातों में मत आओ, ये तुम्हें गुमराह कर रही है। हमें तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं, तुम पुरानी सोच रखते हो। लेकिन वो झूठ बोल रही है। सबा ने रिश्ता ठीक करने की आखिरी कोशिश की, लेकिन नफरत की दीवार ऊंची हो चुकी थी, जो मोहब्बत को भी दबा रही थी। घर के बीच में ये पर्दा सिर्फ कपड़े का नहीं था, ये दिलों की तकसीम थी। एक ही छत के नीचे अब 3 मुख्तलिफ दुनियाएं आबाद हो चुकी थीं। लेकिन क्या ये आजादी खुशी लाएगी? चूल्हे तो अलग हो गए, लेकिन इनसे निकलने वाला धुआं वाकई दिलों का दम घुट रहा था। माया को जल्द ही आजादी के साथ आने वाली जिम्मेदारी का एहसास हो गया। सारा, जो कभी सब्बा की उंगली पकड़कर चलती थी, आज अकेली लड़ रही थी। दादी के लिए ये खाना नहीं था, ये उनके बेटों से जुदाई का लुक्मा था, जिसे वो नगल नहीं पा रही थीं। देखो, ये खर्चा बिल्कुल बेहिसाब है। सब कुछ महंगा हो गया है, हम कैसे मैनेज करेंगे? बस अब समझ आ रहा है कि क्या फर्क पड़ गया। बड़ी बहू का दिल आज भी सबके लिए धड़कता था, मगर वो बेबस थी। दुनिया को दिखाने के लिए खुशी थी, लेकिन अंदर से सब खाली था। बड़ों की वजह से बच्चों की हंसी पर्दे के पीछे कैद हो गई। घर का सुकून अब सिर्फ पुरानी बातों में रह गया था। सारा का दिल उससे दोबारा मिलने को तरस रहा था, लेकिन खौफ ने उसका रास्ता रोक दिया। वक्त का तूफान हमेशा कमजोर दीवारों को गिरा देता है। अचानक जब दादी की तबीयत बिगड़ गई, तो उनकी देखभाल के लिए सिर्फ सब्बा रह गई। माया ने दिल में शर्मिंदगी महसूस की, लेकिन उसकी जिद गालिब आ गई। दादी, आप हमारे घर की खूबसूरती है। अल्लाह आपको जिंदगी दे। ओह, तेज बारिश हुई और बिजली चली गई। क्या हुआ? मैं डर रही हूँ। डरो नहीं, मेरे पास ये लॉलटेन है और हम साथ हैं। अंधेरे ने तकसीम की लकीरें मिटा दी थीं, लेकिन दिलों में खौफ बढ़ता जा रहा था। दादी की बीमारी ने घर की बुनियाद हिला दी, लेकिन आना फिर भी रास्ते में खड़ी थी। जब आपका साथ देने वाला कोई ना हो, तो एक छोटा सा झटका भी बहुत बुरा लगता है। अब मैं दादी की दवा लेने कैसे जाऊं? ओ भाई,
बड़ी बहू ने नफरत की दीवार तोड़ने का फैसला किया। मुझसे गलती हो गई होगी, भाभी मुझे माफ कर दे। मदद की मेहरबानी ने सारा के दिल से माया के जहर को धो दिया। अलहदगी का नतीजा ये हुआ कि घर में सब कुछ होने के बावजूद सब भूखे थे। माँ की खामोश पुकार रिश्ता दोबारा जोड़ने की आखिरी उम्मीद थी। माया को एहसास हुआ कि कभी-कभी तन्हा होना दिल को और भी खामोश कर देता है। मुझे नहीं चाहिए ये अलग किचन। मुझे नहीं चाहिए ये अलग किचन। यार, तुमने बहुत खर्च किया है। मैंने? तुमने क्या? देखो। बस कर दो। आज सबा ने फैसला किया था, या तो घर रहेगा या ये पर्दा बाकी रहेगा। दीवारें गिरने में देर नहीं लगती। अगर दिलों में मोहब्बत रह जाए, जब दिलों से पर्दा हट जाता है, तो कपड़े की दीवारें खुद ब खुद खाक हो जाती हैं। माया समझ गई थी कि घर की बड़ी बहू दीवार नहीं साया है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। सारा ने जान लिया था कि बांटना होशियार होने से ज्यादा कीमती है। भाभी, बच्चों की मोहब्बत माँ के लिए सबसे बड़ी दवा है। वही किचन, वही चूल्हा। लेकिन आज जायका मोहब्बत का था। घर की बरकतें दस्तरखान में हैं। जब ख़वातीन घर को मुत्तहद करती हैं, तो मर्दों के कंधे खुद ब खुद मजबूत हो जाते हैं। माया ने अपनी खुशी दूसरों की खिदमत में पाई। छोटी बहू अब घर की जिम्मेदारियों को बोझ नहीं बल्कि फख्र समझने लगी थी। बहुत अच्छे सारा, बस इसी तरह ध्यान देना है। घर का सुकून दादी की असल सेहत थी। बच्चों ने सीखा कि खेल का मजा एक साथ खेलने में है। अंधेरा छट चुका था। अब घर का हर गोशा रोशन था। भाभी, अगर आप ना होती तो मेरा घर बिखर जाता। ऐसा कभी नहीं होगा माया, हम हमेशा साथ हैं। बड़ी बहू ने अपने तहम्मुल से घर की दीवारें दोबारा बनाई। जब चूल्हा एक हो गया, तो दिलों की दूरी हमेशा के लिए खत्म हो गई। माँ की रहमतों का साया तब तक रहता है, जब तक घर की दीवारें दिलों में नहीं, सिर्फ मिट्टी में होती हैं। दुनिया के तूफानों से सिर्फ वही घर बचते हैं जिनकी बुनियाद हम-आहंगी पर होती है। तन्हा रहना आजादी नहीं, बेबसी है। हिफाजत दीवारों में नहीं, एक दूसरे का हाथ पकड़ने में है। जो लोग साथ रहते हैं, बरकतें उनका मुकद्दर बन जाती हैं। याद रखो, बावर्ची खाने को अलग करने से रिस्क नहीं बढ़ता, उससे दुख ही बढ़ते हैं। सुकून सिर्फ एक साथ बैठने में है।